आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। कोविड के लंबे अंतराल के बाद आज आप सब लोगों के सम्मुख एक बहुत ही आज सौभाग्य का दिन है। हम सब आज उपस्थित हैं और हमारे बीच देश के सभी गणमान्य व्यक्ति, खासतौर पर जो आयुष के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप सब उपस्थित हैं। सो वेलकम टू दी आयुर्योग एक्सपो, हिमालयन हर्बल एक्सपो एंड आरोग्य फेयर 2021। Ayurved Expo 2021 will connect the best of natural health and wellness experts, academic institutions and thought leaders from across the globe. In addition to the businesses and academicians in the space, this is a golden opportunity for budding scholars, researchers and users and trading bodies to gain a better and deeper understanding of the traditional system of medicine. आयुष के नीचे जितनी हमारी इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक प्रणालियां थी चिकित्सा की, उनको डाला गया। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, और अब इसको जब साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है तो इसमें भारत की भी प्रसिद्धि है और हम अपने ज्ञान को पूरे विश्व के अंदर बांट सकते हैं, जिसके लिए बहुत से लोग कार्य कर रहे हैं। आयुर्वेद के बारे में विश्व में एक अब बहुत अच्छी धारणा बनना प्रारंभ हुई है। देश में भी बहुत अच्छे काम होने शुरू हुए हैं और इन 75 वर्षों में हमने निश्चित रूप से काफ़ी कुछ चीज़ें आगे बढ़ाई हैं, आगे बढ़ेंगे। मैं एक जनजाति क्षेत्र में था तो वहाँ एक चिकित्सक महोदय ने जनजाति का परीक्षण किया। उस जनजाति के बंधु की आयु लगभग 90 वर्ष थी। उनके मानव का उपकर वो कुपोषित थे। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब आपके पिताजी हैं क्या? बोले पिताजी तो नहीं है, वो तो 65 वर्ष की आयु में चले गए। उनको मैं खूब अच्छा आहार देता था, वो तो सुपोषित थे। अब ये तो कुपोषित आप जिनको कह रहे हो 90 वर्ष की आयु में जीवित है। तो हम जाने भारत को बेहतर। आज अगर भारत के अंदर कोविड कम फैला है तो उसमें आयुर्वेद का, आयुष का, योग का विशेष महत्व है और उसी वजह से हमारा कोविड दुनिया में कम फैला। ये तो दुनिया के लोग सोचते थे शायद भारत में कोविड इतना फैलेगा कि भारत सरकार इसको शायद संभाल नहीं पाएगी। आयुर्वेद हमारी धरोहर है और इसको पूरी दुनिया के मापदंड पे ले जाना हमारा ही कर्तव्य है और मुझे लगता है कि विश्व आयुर्वेद परिषद इस दिशा में कार्य कर रहा है। ये निश्चित रूप से मेरा निजी अनुभव भी है कि जब भी मैं विदेश में अनेकों देशों में जाता हूं तो आयुर्वेद का नाम आते ही भारत का नाम स्वतः जुड़ता है। Our All India Institute of Ayurveda is giving a stand-alone treatment of COVID, and it was found that everybody came out completely free from COVID.
आज के इस एक दिवसीय कार्यक्रम में हम हिमालय क्षेत्र में, जैसे मैंने बताया, जो रॉ मटेरियल आयुष उद्योग के लिए उपयोग किया जाता है उससे संबंधित डेलिब्रेशंस होंगी, उससे संबंधित चर्चाएं होंगी, उससे संबंधित हम कुछ अच्छे मॉडल्स की भी बात करेंगे जिन मॉडल्स पे पूरे हिमालयी राज्यों में काम हो रहा है। One thing is that we have to bring that knowledge to the local communities over there, because अगर इस पहाड़ी के नीचे इस गांव के ऊपर प्लांट्स हैं तो वही लोग जाते हैं वहाँ कलेक्शन करने के लिए. So the knowledge should be imparted to them, what time they should go, what time they should collect and how to collect, what are the other parameters they should follow for processing further to make it suitable for the market. The patients who are consuming Vasant Pushpa rest, their complications are delayed or there are very much less chances to develop the complications like that is nephropathy, neuropathy, myopathy, cardiopathy and nephropathy. Every plant is in the transition stage of evolution, like we are also, as a species, we are also in the transition stage of evolution. And many of the species, or rather most of the species, have weaknesses in their own, inherent in their genetic system, in their growth system. And because of which they are not able to survive, keep match with the climate change, environmental changes that are happening. थोड़ी सी मैं इनसे गाइडेंस ले लेके, जैसे आप आज इन्होंने बहुत अच्छा कई चीज़ें बताई हैं, तो मैं धीरे धीरे अब मेडिसिनल प्लांट में चल गया. और जटामानसी तो मैंने 40,000 प्लांट्स लिए अभी CSIR. लेवेंडर की मेरी ग्रोथ बहुत ब्यूटीफुल है. लेकिन अब एक अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं. तो आप जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा. टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल डू. होकर मायूस न यूँ शाम की तरह ढलते रहिए, होकर मायूस यूँ न शाम की तरह ढलते रहिए. जिंदगी एक बोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए. ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे. धीरे धीरे ही सगर, धीरे धीरे ही सही, मगर लक्ष्य की तरफ चलते रहिए. आयुर्योग, ये जो नाम चयन किया है, इसी के लिए सबसे पहले बधाई देते हैं, क्योंकि आयुर्वेद इज अ फिजिकल फेस ऑफ योग एंड योग इज अ स्पिरिचुअल फेस ऑफ आयुर्वेद. वैद्यों के लिए पहले एक ही लक्ष्य हुआ करता था, अच्छा वैद्य बने. लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि जिस प्रकार के इनिशिएटिव्स हमारे मंत्रालय ने लिए हैं,
उसके कारण जो अलग अलग जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं उसके तरफ हमारे जो वैद्य लोग बढ़ रहे हैं, ये इस प्रकार के आयोजन का और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है। जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो हमें ऐसा मान के ही चलते हैं कि पूरी तरह से आयुष की एक साइंस है, सिर्फ पेशेंट और डॉक्टर रिलेशंस नहीं है। By the name of Ayurveda used to the logo that is Kalva. आयुर्वेद बोले तो हम कल्व के सिंबल यूज करते थे, बट आज के डेट में आयुर्वेद के नाम पे वी आर यूजिंग ए शिरोधारा सिंबल to depict the what exactly the Ayurveda. With a lot of complications, lot of emergencies, with the help of Marma science, and we can reduce the intensity of pain within seconds or within minutes. जब हम स्वस्थ रहते हैं तो स्वयं में स्थित होकर सोचते हैं, यानी फिर योग केंद्रित सोचते हैं। और जब योग केंद्रित सोचते हैं तो फिर हमारा जीवन योग में होता है, तो जीवन में स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यह है आयुर्वेद का प्रारंभ बिंदु। आज मैंने आयुर योग एक्सपो का विजिट किया। यहाँ एक वैलिडेटरी सेशन में भी आया मैं। विश्व आयुर्वेद परिषद के सहयोग से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ पिछले 3 दिनों से, और यहाँ पर मेरे को बताया गया कि 5000 से ज़्यादा लोगों ने इसको पार्टिसिपेट किया और लगभग 500 से ज़्यादा पेपर प्रेजेंटेशन हुए। बहुत सारी इंडस्ट्री ने भी पार्टिसिपेट किया, और ये बहुत कोविड के तुरंत बाद ये बहुत अच्छा फिजिकल मोड जो सबसे पहला आयुष मंत्रालय के सहयोग से जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। कि आज पूरे विश्व को जो है आयुर्वेद और योग की आवश्यकता है, स्पेशली पोस्ट कोविड। एवरीबॉडी इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट सम वेज कि कैसे हम जो है रिकवर करें, कैसे प्रिवेंट करें। कोविड काल में आयुर्वेद ने जो सबको संबल दिया है, सामान्य पब्लिक को, उसके कारण बहुत मांग बढ़ी है आयुर्वेद की। आयुर्वेद का एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ा है। कोरोना पेंडेमिक में इतनी आशा नहीं थी, ऐसी आशा नहीं थी कि इतने सारे एग्जीबिटर्स आ जाएंगे। आयोजकों को रियली बहुत बहुत धन्यवाद। Our focus is to be a direct-to-consumer health and wellness company. We make a lot of products from the seed and the leaf of the cannabis plant. Actually, our company is in Dubai. Our company name is Brand Tilt, and Ayurveda for you is our major Ayurveda product. It's an Ayurveda portal. We are covering entire India, UAE and Qatar also. So as per the invitation from these people, we are here last 3 days. So after this pandemic condition, we are getting a good opportunity and we are getting a good exposure also in this event. हर आयुर्वेदिक डॉक्टर को, हर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन डॉक्टर को यहाँ पे इंटीग्रेट किया, और यहाँ पे जितना मेडिसिनल रेंज से वेलनेस रेंज का जो शोकेस किया गया, एंड दिस इज अमेजिंग। एक ही स्टेज पे हमारे जो आयुष मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भी हैं, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके वाइस चांसलर्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे आयुर्वेद के वैद्य जी हैं, पुराने डॉक्टर्स वगैरह हैं, जो इसकी ट्रेडिंग करते हैं वो लोग हैं इसमें साथ में। तो इन सब का एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही स्टेज पर जो इस तरह का एक समागम हुआ, वो बहुत बढ़िया लगा।
आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमने आयुर योग का जो तीसरा एडिशन है उसको बहुत सफलतापूर्वक आज पूर्ण किया है। ये इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड बहुत के सभी टीम के साथ और विश्व आयुर्वेद परिषद का एक ये संयुक्त प्रयास था जिसको हम बड़े सफलतापूर्वक आज कर पाए। इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयुर्वेद एक्सपो, हिमालयन हर्बल एक्सपो और आरोग्य 2021 इन तीनों का आयोजन एक साथ किया गया है। इसमें देश भर के कई रिसर्चर्स, हमारे वैद्य, हमारे योगाचार्य, स्टूडेंट्स अपने अपने पेपर प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन और इन सब की तकनीकी जानकारियों के बारे में आपस में अपने एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं।